शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र थे, लेकिन उनकी माँ छाया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो फिर वे कौन थी और उन्होंने शनिदेव को जन्म कैसे दिया? सुबह का समय था। सूर्य की किरणें खिड़की से छनकर आ रही थी और विश्वकर्मा की कन्या संध्या को स्पर्श कर रही थी। सूर्य की रोशनी में संध्या की नींद खुल गई। उन्होंने अपने शरीर से चादर हटाई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ पक्षी खिड़की के बाहर आकर बैठ गए। संध्या पास की एक डिब्बी से कुछ दाने निकालकर उन पक्षियों को खाने के लिए देती है। पक्षी उनके हाथ से दाने चुगने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद वे उड़कर चले जाते हैं। फिर संध्या उस डिब्बी को बंद कर अपने स्नानागार में चली जाती है। वहाँ 4 दासियां पहले से उनका इंतजार कर रही थीं। एक के हाथ में संध्या के वस्त्र थे, दूसरी के हाथ में गहने, तीसरी के हाथ में हल्दी का दीपक और चौथी उनकी सेवा के लिए मौजूद थी। संध्या पत्थर से बने एक स्थान पर आकर बैठ जाती है। एक दासी आकर उनके पूरे शरीर में हल्दी लगाती है। वह दासी कहती है, आप तो सोने से भी अधिक दमकती हैं। आपकी इस आभा को किसी की नजर न लगे। संध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। तभी एक और दासी स्नानागार में आती है और कहती है, प्रणाम लीजिए, आपके पिताजी ने आपको बुलाया है। संध्या कहती है, ठीक है, पिताजी से कहो मैं आ रही हूँ। दासी वहाँ से चली जाती है। स्नान के बाद संध्या बाग में अपने पिता विश्वकर्मा से मिलने जाती है। वे जाकर अपने पिता के पास बैठ जाती हैं। विश्वकर्मा अपनी पुत्री से कहते हैं, संध्या, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक योग्य वर के हाथों सौंप दूँ। क्या तुम तैयार हो? पिता की बात सुनकर संध्या शर्मा जाती है। उनके चारों ओर तितलियां मंडराने लगती हैं। उनका जीवन जल्द ही बदलने वाला था। संध्या पिता की बात मानकर वहां से चली जाती है। इसके बाद विश्वकर्मा अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर सूर्यदेव के पास जाते हैं। सूर्यदेव उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। फिर भव्य समारोह में सूर्यदेव और संध्या का विवाह संपन्न होता है। सूर्यदेव वर बनकर और संध्या वधू के रूप में विवाह मंडप में आते हैं। सूर्यदेव की किरणों से संध्या का पूरा शरीर आलोकित हो उठता है। अपने पति की रोशनी में उनका सौंदर्य और भी निखर जाता है। प्रकृति से लेकर सभी लोग उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार एक मनोहारी वातावरण में सूर्यदेव और संध्या विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फूलों से सजी सुहागरात और विवाह के बाद के पहले कुछ दिन बहुत आनंद पूर्वक बीतते हैं। वे एक दूसरे को इतना प्रेम करने लगते हैं कि एक दूसरे से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह उनके दिन बीतने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद संध्या अचानक बिना किसी को बताए अपने पिता के घर लौट आती है। सूर्यदेव को बिना बताए संध्या अपने पिता के घर पहुंचती है। वहां मौजूद सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। संध्या अपने माता पिता से मिलने जाती है। उस समय उनके पिता विश्वकर्मा विश्राम कर रहे थे। संध्या उनके कक्ष के बाहर खड़ी होकर पुकारती है, पिताजी। विश्वकर्मा अपनी पुत्री को इस समय देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं, आओ बेटी। संध्या कक्ष के भीतर प्रवेश करती हैं। विश्वकर्मा पूछते हैं, अचानक इस समय? संध्या कहती है, क्यों पिताजी, क्या शादी हो जाने से मैं पराई हो गई? विश्वकर्मा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत मत समझो, आओ मेरे पास बैठो। संध्या उनके पास आकर बैठती है और खिड़की की ओर देखने लगती है। फिर वे खिड़की के पास जाकर कहती हैं, बाग में कितने सुंदर फूल खिले हैं। विश्वकर्मा अपनी पुत्री के पास जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक तुम्हारी तरह ही सुंदर। लेकिन संध्या अपने पिता की ओर देखती है। विश्वकर्मा कहते हैं, तुम्हें कुछ बदली बदली सी लग रही हो। संध्या अपने शरीर की ओर देखते हुए कहती है, मेरा रंग बदल गया है ना? जानते हो, इसके कारण मेरा एक नया नाम भी पड़ा है, संध्या। अब मेरा रंग संध्या के समान अंधकारमय हो गया है। विश्वकर्मा बोले, बेटी तुम ठीक तो हो? संध्या बोली, क्यों ठीक नहीं रहूंगी? सूर्यदेव मुझसे कितना प्रेम करते हैं, यह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। विश्वकर्मा संध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जानता हूँ, लेकिन तुम अपने पति को भी साथ ला सकती थी। संध्या अपने पिता की बात को टालते हुए बोली, पिताजी मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहुत लंबा रास्ता तय कर आई हूँ, थोड़ी विश्रांति चाहिए। विश्वकर्मा बोले, निश्चित ही, जाओ। संध्या वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं उसके पिता के घर। एक दिन सुबह सुबह संध्या बाग में जाती है। वहाँ वो अपनी सखियों के साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। वे सब मिलकर सूर्यदेव और संध्या को लेकर हंसी मजाक कर रही थी। तभी अचानक विश्वकर्मा घबराए हुए वहाँ दौड़ते हुए आते हैं।
उनकी सांसें तेज चल रही थी। उधर सूरज की रोशनी कम हो जाती है और बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। संध्या की सखियां उन्हें प्रणाम कर अपने अपने घर लौट जाती हैं। संध्या दौड़कर अपने पिता को थाम लेती है। वह कहती है, पिताजी आपको क्या हुआ? विश्वकर्मा कहते हैं, जिस दिन तुम यहाँ आई थी उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। संध्या बोली, क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही। विश्वकर्मा बोले, तुम्हारे पति के पुत्र हुआ है, अब भी नहीं समझी? संध्या अपने पिता की बात सुनकर चौंक जाती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और आकाश में बिजली कड़कने लगती है। संध्या कहती है, चलिए अंदर चले। विश्वकर्मा बोले, नहीं अभी बताओ यह सब कैसे हुआ? संध्या बोली, मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। विश्वकर्मा हैरानी से अपनी पुत्री की ओर देखते हैं। संध्या उन्हें अपने कक्ष में ले जाती है। फिर वह अपनी माता को भी बुलवाती है। संध्या की माता वहां पहुंचने के बाद संध्या कहती है, विवाह के बाद मेरा सूर्यदेव के साथ समय बहुत सुंदर बीता। उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम किया, इसमें मुझे कभी कोई संदेह नहीं हुआ। मैंने भी उन्हें इतना चाहा कि उनके तेज को सहन करना सीख लिया, लेकिन उनका तेज, उनकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि मेरा रंग धीरे धीरे बदलने लगा। मेरा शरीर जलने लगा। हर क्षण मैं असहनीय पीड़ा में रहती थी। मेरा मन उनके स्पर्श को चाहता था, लेकिन मेरा शरीर उनसे दूर भागना चाहता था। मैं समझ नहीं पाई क्या करूं। मैं जानती थी यदि मैं यह बात सूर्यदेव से कहती तो उन्हें बहुत दुख होता। वह मुझसे प्रेम करते थे, इसमें उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन अब तो उनकी छाया भी मैं सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैं मजबूरी में वहां से भाग आई। संध्या की बातें सुनकर उसके माता पिता स्तब्ध रह जाते हैं। उसकी माता कहती हैं, तुम भाग आई? संध्या शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। उसकी माँ कहती हैं, तुम इतने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारे पति को यह समझ में नहीं आया? विश्वकर्मा गुस्से में बोले, समझेगा कैसे? वह तो किसी और स्त्री के साथ है। संध्या चिल्ला उठी, पिताजी सूर्यदेव ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। विश्वकर्मा बोले, अच्छा तो फिर वह पुत्र उन्होंने अपने हाथों से बना लिया क्या? संध्या बोली, पूरा मामला क्या है ये मैं भी नहीं जानती। अगर जानना है तो मुझे वहाँ जाना होगा, लेकिन जितना जानती हूँ वह बता सकती हूँ। विश्वकर्मा बोले, अब और क्या बाकी है बताने के लिए? संध्या बोली, बाकी है। सूर्यदेव को यह तक पता नहीं चला कि मैं उनके पास नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने अपनी एक प्रतिरूप छाया को वहाँ छोड़ दिया था और उसी छाया को वह अपनी पत्नी समझते रहे। संध्या की बात सुनकर उसके माता पिता चकित रह गए। उसकी माँ बोली, यह तुम क्या कह रही हो? संध्या बोली, मैं कुछ दिन सूर्यदेव से दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी प्रतिरूप छाया को वहाँ छोड़ दिया था, लेकिन यह संतान कैसे हुई इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। विश्वकर्मा बोले, अब और एक पल भी नहीं, तुम अब भी के अभी अपने पति के पास वापस जाओगी। संध्या बोली, हाँ यही होगा, कृपया मुझे लौटने की व्यवस्था करें। इसके बाद संध्या अपने पति सूर्यदेव के पास लौट जाती है, लेकिन सूर्यदेव यह समझ भी नहीं पाते कि संध्या लौट आई है, क्योंकि छाया और संध्या में कोई अंतर ही नहीं था। संध्या जाती है छाया के पास। वहाँ वह देखती है कि छाया एक नवजात शिशु को गोद में लिए बैठी है। संध्या बेहद क्रोधित हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे न होने पर तुम सूर्यदेव के साथ। छी! छाया कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहती है। तुम यहाँ मेरे लिए हो, मैंने तुम्हें बनाया और तुमने ही मेरे साथ विश्वासघात किया। छी! छाया बोली, आपने ही तो कहा था जब तक आप न लौटे मैं सूर्यदेव की पत्नी की तरह उनकी सेवा करूं, उनके साथ रहूं। संध्या बोली, सेवा करने को कहा था, इसका मतलब यह तो नहीं। छाया फिर चुपचाप रहती है। संध्या कहती है, तुम्हारी गोद का यह बच्चा, यह तुम्हारा और सूर्यदेव का है या सूर्यदेव किसी और स्त्री के? संध्या की बात पूरी होने से पहले ही छाया बोल उठती है, छी नहीं, कोई और स्त्री नहीं, सूर्यदेव सिर्फ आपसे ही प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझे आप समझने की भूल की। छाया अपने गोद में लिए बच्चे की ओर देखते हुए कहती है, यह मेरा और सूर्यदेव का पुत्र शनि है। शनि अपनी माँ छाया की तरह ही काले रंग के थे। संध्या बोली, अब समझ गई, गलती मेरी ही थी। लेकिन वह छाया पर इतनी क्रोधित हो जाती है कि एक ही पल में उसे भस्म कर देती है और फिर वह उसे भ्रम में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद संध्या फिर से अपनी सारी पीड़ा सहकर सूर्यदेव के साथ रहने लगती है और यह पूरा घटनाक्रम सूर्यदेव को कभी ज्ञात ही नहीं हुआ। तो आपको कैसा लगा आज का यह प्रसंग? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।